आधी दुनिया का हुक्मरान था, वो आधी दुनिया का हुक्मरान था। मर्दे जलाल मर्दे हुनर भेजना पड़ा। वो आधी दुनिया का हुक्मरान था, मर्दे जलाल मर्दे हुनर भेजना पड़ा। ऊंचे बदन पे ऊंचा ही सर भेजना पड़ा। बढ़ गया था जोर जिहालत की फौज का। वो आधी दुनिया का हुक्मरान था, मर्दे जलाल मर्दे हुनर भेजना पड़ा। ऊंचे बदन पे ऊंचा ही सर भेजना पड़ा। सबसे बड़े नबी की हिफाजत के वास्ते फौलाद से भी सख्त बसर भेजना पड़ा। बढ़ गया था जोर जिहालत की फौज का। रोए जमी पे रब को उमर भेजना पड़ा। रोए जमी पे रब को उमर भेजना पड़ा। आपके सामने हजरत मौलाना साबिर साहब कासमी दर नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गान मुहतरम, अज़ीज़ दोस्तों और साथियों, आज का ये जलसा शुहदाए इस्लाम के नाम से मौसूम है और ये माह मुबारक उन महीनों में से एक महीना है जिन महीनों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुर्मत के लिए, अदब व एहतराम के लिए मुंतखब फरमाया। उन्हीं महीनों में से एक महीना ये माह मुहर्रमुल हराम है। इस माह की हुर्मत, फजीलत और इस माह में वाक़े होने वाले अहम वाक़यात और इस माह में किए जाने वाली रसूमात व खुराफात, ये तीन बातें हमारे सामने हैं। आप इन तीन बातों से मुताल्लिक़ मुख्तसर तौर पर कुछ बातें समाअत फरमाएंगे। पहली बात जो मैंने आपके सामने अर्ज़ की कि ये महीना उन महीनों में से है जिन महीनों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुर्मत और अज़मत के लिए मुंतखब फरमाया है। जाहिर सी बात है कि जिन महीनों को अल्लाह तबारक व तआला ने एहतराम बख्शा है, अज़मत बख्शा है और फजीलत बख्शी है, इन अज़मत और फजीलत के बख्शने का मकसद ये है कि इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी इबादतों का सवाब बढ़ा दिया। साथ ही साथ जहाँ इबादतों का सवाब बढ़ता है वहीं गुनाह का अजाब भी बढ़ जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये महीने इसलिए इनायत फरमाए थे कि हम इन महीनों में अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और फरमाबरदारी करें। इताअत और फरमाबरदारी करके नेकियों और सवाब का ज़ख़ीरा इकट्ठा करें। लेकिन हमने बजाय इसके कि इन नेकियों और सवाब का ज़ख़ीरा इकट्ठा करके होने वाली रस्म व रिवाज और खुराफात में फंस गए और फिर उन्हीं में जाकर गुम हो गए। नेकियों का करना और गुनाहों से बचना, अल्लाह तबारक व तआला ने नेकियों के सिलसिले में सवाब और गुनाहों के सिलसिले में अज़ाब का सिलसिला रखा हुआ है। हमारी कोशिश ये होने चाहिए थी कि हम इस माह मुबारक में नेकियां करते और सवाब और इताअत वाले काम करते, लेकिन हमने नेकियों और सवाब से अपने आप को फेर कर गुनाह और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी वाले कामों में अपने आप को मुलव्विस फरमा लिया। और गुनाह के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि गुनाह जब बंदा कोई करता है तो गुनाह के करने से उसके दिल पर एक सियाह नुक्ता लग जाता है। जब वो बंदा तौबा करता है तो वो सियाह नुक्ता साफ हो जाता है, और अगर तौबा नहीं करता है तो वो सियाह नुक्ता, उसकी सियाही बढ़ती रहती है, यहाँ तक कि पूरे दिल पर फैल जाती है और फिर कबूल हक़ की सलाहियत सल्ब कर ली जाती है। और नौबत यहाँ तक आती है कि सुए खात्मा उसका हो और ईमान उसका सल्ब हो जाए। ये तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन महीनों और ये ख़ास तौर से इस महीने की अज़मत और हुर्मत अता करके हमको ये नेमत अता फरमाई थी। लेकिन इस माह मुबारक में जो अहम वाक़यात हुए हैं, उन अहम वाक़यात में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद से पहले भी बहुत सारे वाक़यात हुए हैं। और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद में
ख़ास तौर पर जो इस माह मुबारक को शहादत के नाम से जाना जाता है, वो भी सिर्फ सैयदना हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के नाम से लोग जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि इस माह मुबारक में एक अहम शहादत वाक़ हुई है। वो शहादत सैयदना हज़रत उमर फारूक खलीफा दोयम अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हु के वाक़ हुई है। ये दो शहादतें इस माह मुबारक में वाक़ हुई हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि शहादत वो मकाम और मर्तबा है जिसके लिए खुद हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी है और अल्लाह तबारक व तआला से इसकी तमन्ना की है कि हमें शहादत का मकाम और मर्तबा नसीब हो। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लवदित्तु अन उक़ातिला फ़ी सबीलिल्लाह, मुझे ये बात पसंद है कि मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद किया जाऊँ, सुम्मा उहया सुम्मा उक़तल, फिर जिंदा किया जाऊँ, फिर शहीद किया जाऊँ, सुम्मा उहया सुम्मा उक़तल, फिर जिंदा किया जाऊँ, फिर शहीद किया जाऊँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज 3 मरतबे इरशाद फरमाए। ये 3 मरतबे पर बस नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बतलाना मकसद ये है कि अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को 1000 जानें मिलती तो 1000 जानें अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर देते और शहादत के मकाम और मरतबे को हासिल फरमा लेते हैं। यही नहीं बल्कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अलावा सैयदना हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शहादत के लिए दुआ मांगी और फरमाया, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौती बिबलदि रसूलिक, ऐ अल्लाह हमें अपने नबी के शहर में अल्लाह के रास्ते में शहादत अता फरमा और अपने नबी के शहर में मौत अता फरमा। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये दुआ मांगा करते थे। जाहिर सी बात है कि जिस चीज़ के हासिल करने के लिए, जिस शहादत के लिए खुद हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तमन्ना की हो, खलीफतुल मुस्लिमीन ने तमन्ना की हो, और यही नहीं बल्कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहादत की तमन्ना हर मोमिन के लिए ज़रूरी है। अगर किसी मोमिन के दिल में शहादत की तमन्ना न हो तो वो मोमिन मुस्लिम नहीं बल्कि मुनाफिक होकर मरे। इससे पता ये चला कि हम सब के दिल में शहादत का जज्बा बेदार रहना चाहिए, लेकिन दुश्मनान इस्लाम ने इस शहादत पर इतना वावेला मचाया और इतना रोए और चिल्लाए और इतना गम किया कि उम्मत ये समझती है कि शहादत कोई नेमत नहीं बल्कि शहादत एक मुसीबत की चीज है। अंबिया और सहाबा ये समझें कि शहादत नेमत की चीज है और उम्मत में इस बात को रिवाज दिया जाए कि शहादत मुसीबत की चीज है, ताकि लोग शहादत की तमन्ना न करें। ये दुश्मनी की चीज है। और इसी के साथ साथ ये भी आपको बताता चलूं कि अगर शहादत कोई गमी की चीज होती तो इस्लाम में बहुत सारी शहादतें वाक़ हुई हैं। सिर्फ एक ही शहादत वाक़ नहीं हुई है कि सैयदना हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का सिर्फ तज़किरा किया जाए और दूसरी तमाम शहादतों को भुला दिया जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में बहुत सारी शहादतें वाक़ हुई हैं। ग़ज़वे बद्र में सहाबे कराम शहीद हुए, ग़ज़वे उहद में सहाबे कराम शहीद हुए, ग़ज़वे मौता में सहाबे कराम शहीद हुए, और इसके अलावा बहुत सारी जंगों में सहाबे कराम शहीद हुए। और बल्कि मुतफर्रिक़ तौर पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग मकामात पर हज़रात सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन शहीद किए गए और उनकी शहादतें भी हमारे सामने हैं, लेकिन हम उन शहादतों का तज़किरा नहीं करते हैं। उन्हीं शहादतों में उन क़ुर्रा और उलमा और हुफ़्फ़ाज़ की शहादतें हैं जिनको धोखे से बुलाकर और एक मौके पर ले जाकर उन्हें शहीद कर दिया गया। उनकी शहादत पर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इतना दुख हुआ और इतनी तकलीफ हुई कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 40 दिन तक कुनूत नाज़िला पढ़ी, यानी उनके लिए बद्दुआ की। इसी के साथ साथ ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि शहादत हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वाक़ हुई और ये सय्यदुश शुहदा हैं। हमारे वहाँ तो लोग शहीद आज़म हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बतलाते हैं,
और उनके नाम से कॉन्फ्रेंसें करते हैं, यानी शहीद आजम के नाम से मौसूम करके कॉन्फ्रेंसें की जाती हैं। ये शहीद आजम की कॉन्फ्रेंस गलत है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के खिलाफ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शहीदों के सरदार का मर्तबा हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमाएं। जुबान रिसालत तो ये कहे कि शहीदों के सरदार हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं, और हम ये कहें कि शहीदों के सरदार हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु। क्या हम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बढ़कर हो गए? क्या हमारी सोच, हमारी फिक्र हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बढ़कर हो गई? तो शहीद हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं। हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को ग़ज़वे अहद के मौके पर शहीद किया गया, और इनकी भी दर्दनाक शहादत है। ऐसी दर्दनाक शहादत है कि आपको शहीद करने के बाद में आपका कलेजा निकाला गया, आपके कान और नाक काटी गई, और आपके बदन के आज़ा काटे गए, और काटने के बाद में मुसला किया गया, और फिर आपके कलेजों को निकाल कर जिस औरत ने आपको शहीद करवाया था उसने आपके कलेजों को चबाने की कोशिश की, लेकिन चबाया न गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की को जब इस शहादत की खबर मिली तो आपको इंतहाई सदमा पहुंचा। ये सदमा और ये गम इतना पहुंचा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बदला लेने की कसम खा ली। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि नहीं, सब्र बेहतर चीज है। आपको इख्तियार है, चाहे तो बदला ले सकते हैं, लेकिन सब्र बेहतरीन चीज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं सब्र को इख्तियार करूंगा। और आपसे मोहब्बत और लगाव का ताल्लुक ये था कि जब इन शुहदाए उहद की नमाज जनाजा पढ़ी जाने लगी तो आप हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु का जनाजा 70 जनाजों के साथ में उनकी नमाज जनाजा पढ़ी है। आपका जनाजा रखा रहा और बाकी शुहदा के जनाजे लाए जाते और हटा दिए जाते। एक एक करके सबकी नमाज जनाजा पढ़ाई गई, और सबकी नमाज जनाजा के साथ में सैयदना हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज जनाजा हर बार पढ़ाई गई। आपके रंज और सदमे का ये हाल था कि जिस शख्स ने आपको शहीद किया था हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, जब वो ईमान लाए, जिन्हें वहशी के नाम से जाना जाता था, जब ईमान लाए तो हजरत वहशी रजी अल्लाह अन्हु हो गए। ईमान लाने के बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि देखो वहशी, ईमान लिया है, तुम्हारा ईमान लाना कबूल है, लेकिन तुम हमारी मजलिस में हमारी नजरों के सामने मत बैठा करो, बल्कि नजरों से हट कर बैठा करो, क्योंकि तुम जब हमारे सामने होते हो तो हमें अपने चचा की शहादत याद आ जाती है, जिससे हमें तकलीफ होती है और दुख होता है। ये भी तो शहीद हैं, क्या इन शहीदों का तस्करा करने की जरूरत नहीं है? लेकिन सिर्फ एक शहीद का तस्करा किया जाता है। ये जो जलसा शुहदाए इस्लाम के नाम से मौसूम किया गया है, ये इसीलिए मौसूम किया गया है कि हम जाने कि इस्लाम में सिर्फ एक ही शहीद नहीं है। जितने मोमिनीन और मुसलमानों ने इस्लाम के नाम पर अपनी जानों का नजराना पेश किया और जाम शहादत नोश किया, हम उन सब की शहादत को तस्लीम करते हैं, और हम ये मानते हैं कि उन सब की शहादत का तस्करा किया जाए, सिर्फ एक की शहादत का तस्करा न किया जाए। और फिर शहादत के नाम पर तस्करा नहीं बल्कि रंज और गम मनाया जाए, और उस रंज और गम के नाम पर नौहा, मरसिया और मातम किया जाए। ये तो इंतहाई गलीज हरकत है, नापाक हरकत है। कहाँ तो शहादत वो मकाम है जिसकी लोग तमन्ना करें, और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएं कि शहीद जिंदा होता है और हम गम मनाकर उसको मुर्दा साबित करें, क्योंकि गम जिंदों का नहीं होता बल्कि मुर्दों का होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाए कि शहीद जिंदा है और हम अपने ज़ोम में उसको मुर्दा समझकर उसका गम मनाएं, ये तो हम ईमान पर ही बाकी नहीं रहेंगे इसकी वजह से। और गम भी जो होता है उसकी एक हद होती है। गम के मनाने का सिर्फ मौका 3 दिन है। 3 दिन से ज्यादा किसी का गम मनाना जायज नहीं है। और छह जाए कि 3 दिन नहीं बल्कि 1400 साल हो गए आज, और उनका गम मुसलसल हर साल मनाया जा रहा है। और गम भी इस तरीके पर मनाया जाता है कि जब मुहर्रम का चांद निकलता है तो गम सवार हो जाता है, और जब 9 तारीख आती है रबीउल अव्वल की तो गम खुद ब खुद चला जाता है। ये कोई गम है?
गम का ताल्लुक तो दिल से होता है न कि वक्त से होता है। लेकिन यहाँ तो यार लोगों ने गम को वक्त के साथ में जोड़ दिया। इससे पता चलता है कि ये हकीकी गम नहीं है, ये गम की अदाकारी है, ये मक्कारी है और रियाकारी है। इसके लिए मजलिसें की जाती हैं, नौहे पढ़े जाते हैं, मातम किया जाता है और मरसिये पढ़े जाते हैं। लेकिन ये सारी बातें इस्लाम में पसंदीदा नहीं हैं, बल्कि मबगूज़ हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन 4 चीज़ों में से, जिन 4 चीज़ों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनको मेरी उम्मत छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगी, उन 4 चीज़ों में एक चीज़ नौहा है। कि ये नौहा पढ़ना ये ज़माने जाहिलियत की रस्मों में से एक रस्म है, और ये नौहा इतनी गंदी चीज़ है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत नौहा पढ़े और वो मरने से पहले अगर तौबा न करे, बगैर तौबा के इस दुनिया से चली जाए, तो उसके ऊपर कल क़यामत के दिन तालकोल का लिबास होगा और बीमारी का लिबास होगा। इस हाल में वो औरत उठाई जाएगी, यानी कि उस पर अल्लाह का गज़ब होगा, अल्लाह के गज़ब के साथ वो उठाई जाएगी। जब हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि नौहा अल्लाह के गज़ब का जरिया है, तो हम हर साल नौहा करके किस बुनियाद पर हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु का गम मनाते हैं। और मातम, अपने सीनों को पीटना, अपने चेहरों को पीटना, इस सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ज़रबल लैसा मिन्ना मन ज़रबल हुदूद व शक्कल जुयूब व दआ बिदअवल जाहिलिया। वो हम में से नहीं, यानी मुसलमान नहीं हो सकता वो शख्स जो अपने चेहरे को पीटे, अपने गिरेबान को फाड़े और ज़माने जाहिलियत की तरीके से वावैला करे और पुकार कर रोए और चिल्लाए, वो हम में से नहीं है। पता ये चला कि गम के नाम पर नौहा पढ़ना, गम के नाम पर मातम करना और अपने सीने को पीटना और चेहरे को पीटना और चिल्लाना और चीखना, रोना, ये सब शरई गम के खिलाफ है। जो चीज़ें शरई गम के खिलाफ हैं और हम उसे दीन समझकर, दीन का गम समझकर और दीनी तरीका समझकर अपनी ज़िंदगी में दाखिल करें, तो याद रखिए तौबा की तौफीक तो उस अमल पर होती है जिसको आदमी गुनाह समझता है, लेकिन जिसको गुनाह न समझे बल्कि दीन समझकर करे, तो उससे तौबा की तौफीक नहीं होती। लिहाजा हमें समझना चाहिए कि यह माह मुबारक अपनी हुर्मत के साथ हमारी जिंदगियों में एक मर्तबे फिर आया और हमारे लिए एक नेमत लेकर आया कि हम इस माह मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और फरमा बरदारी करके अपने सवाब और अजर में इजाफा करें। इस माह मुबारक में जो शहादतें वाक़ई हुई हैं, उन शहादतों के साथ हम तमामी शहीदों का तज़किरा करें और फिर शहादत के नाम पर जो गम मनाया जाता है, ये गम गैर शरई है और गम के नाम पर यह नौहा और ये मातम, ये मरसिया पढ़ना, ये सब खिलाफ शरअ अमल है। और फिर मजीद नीम चढ़ा करेला कि ताजिया रखना और फिर उसको हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ निस्बत करके उसको नफ़े और नुकसान का मालिक समझना, उससे अपनी मुरादें और मन्नतें मानना, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़ात में शरीक करने वाली चीज़ें हैं। और शिर्क के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि शिर्क ऐसा अमल है कि हम उसे कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। शिर्क जुल्म अजीम है, ये कभी भी माफ़ नहीं किया जाएगा। इसके अलावा बाकी तमाम गुनाह माफ़ फरमा दिए जाएंगे। ये इस जलसे से मुताल्लिक़ आपके सामने चंद बातें अर्ज़ कर दी गई हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब लोगों को सही शरीयत और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, खिलाफ सुन्नत और खिलाफ शरअ चीज़ों से बचने, और अगर हम उन बातों में मुलव्विस रहे हैं तो उनसे तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हजरात को मालूम है कि हमारे पीछे लगा हुआ बैनर, इसमें आप हजरात देख रहे होंगे कि हजरत मौलाना मोहम्मद हफीज साहब कासमी दामत बरकातहुम की सदारत में ये जलसा मुनक़िद किया गया था, लेकिन हजरत की तबीयत नासाज है। वो अपनी तबीयत की नासाजी की वजह से इस जलसे में तशरीफ नहीं लाए, लेकिन उनकी दुआएं हमारे साथ हैं। हम सब उनके हक में दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उनको सेहत अता फरमाए और उनको बीमारी से शिफा याबी अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। इलाहुल आलमीन, आप रहमान हैं, आप रहीम हैं, आप करीम हैं। ए मौलाए करीम, आप अपनी शान करीमी, शान रहीमी और शान रहमती वासिया के वास्ते से हम गुनाहगारों को माफ़ फरमा दीजिए। यकीनन हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, कसूरवार हैं। ए मौलाए करीम, हमारे गुनाह चाहे जितने हो जाएं, लेकिन ए मौलाए करीम, आपकी रहमत से हमारे गुनाह कतई तजावुज़ नहीं कर सकते हैं। ए मौलाए करीम, आपकी रहमत इतनी वसी है कि हमारे गुनाहों की उनके सामने कोई हैसियत नहीं है। लेकिन ए मौला, आप हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, हमारे गुनाहों को हमारे नामे आमाल से मिटाकर उनकी जगह पर नेकियां लिख दीजिए। हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाकर, बख्शिश फरमाकर जन्नतुल फिरदौस का दाखिला मुक़द्दर फरमा दीजिए, जन्नतुल फिरदौस का दाखिला मुक़द्दर फरमा दीजिए। ए मौलाए करीम, जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, ए मौलाए करीम, हमें हर एक को उनकी शान के मुताबिक अपनी शान निशान बेहतरीन अजर और बदलाता फरमा दीजिए। मौलाए करीम, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। अल्लाह, करबट करबट चैन और सुकून अता फरमा दीजिए, क़ब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा दीजिए। मौलाए करीम, जितने भी हाज़रीन यहाँ इस जलसे में मौजूद हैं, उन सब की सभी की कुछ न कुछ हाजतें हैं, ज़रूरतें हैं, तमन्नाएँ हैं, आरजुएँ हैं और मुरादें हैं। ए मौलाए करीम, सभी की तमाम जायज़ हाजात को, तमन्नाओं को, आरजुओं को, मुरादों को पूरा फरमा दीजिए। मौलाए करीम, जो मांग सके वो भी अता फरमा दीजिए। मौलाए करीम, जो मांगने से रह गया है, आप हमारी मसाले से खूब वाकिफ़ हैं। मौलाए करीम, जो रह गया वो भी अता फरमा दीजिए। मौलाए करीम, हमारी दुआओं को महज अपने फज़ल व करम से हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तफ़ूल में तुफ़ैल में कबूल फरमा लीजिए। मौलाए करीम, हज़रत मौलाना मोहम्मद हमीद साहब क़ासिमी दामद बरकातुहुम को सेहत अता फरमा दीजिए, शिफा अता फरमा दीजिए, जल्द से जल्द उनको सेहतियाब फरमा दीजिए। मौलाए करीम, हमारी दुआओं को अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तफ़ूल में कबूल फरमा लीजिए। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना मिन कुल्लि अज़ाबिद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह व क़िना मिन फितनतिल महया वल ममात व क़िना मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिनल खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका सय्यिदुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिनश शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु नबियुका सय्यिदुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा अहलु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर